हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको साइड स्लिट स्कर्ट की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने 1 मीटर कॉटन का कपड़ा लिया है और इस कपड़े का जो अर्ज है वो है 60 इंच का, यानी कि डबल अर्ज का कपड़ा है। और मेरे चैनल और वीडियो से रिलेटेड सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब मैंने यहाँ पर कपड़ा लिया है और इसको मैंने 4 फोल्ड में करके रखा हुआ है, क्योंकि फ्रंट और बैक की कटिंग मैं एक साथ करने वाली हूँ। अब इसकी लेंथ के लिए पहले निशान लगा लेना है। तो जितनी भी आपको रेडी लेंथ चाहिए स्कर्ट की, आप उतना कपड़ा ले लीजिए। मुझे रेडी लेंथ चाहिए स्कर्ट की 33 इंच की, तो मैंने 33 इंच लंबा कपड़ा यहाँ पे ले लिया है। और इसकी जो विड्थ है वो मैंने 14.5 इंच की ली है। अब यहाँ फोल्डेड वाली साइड से अंदर को हमें इसकी कमर के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पर कमर के नाप की बजाय हम हिप का मेजरमेंट लेंगे। तो जितना भी आपका हिप राउंड है, आप उसमें 4 इंच की लूजिंग ऐड करिए और फिर उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड है 36 इंच का, उसमें 4 इंच की लूजिंग ऐड करी तो आया 40 इंच, और फिर उसको 4 से डिवाइड कर दिया तो आया 10 इंच। तो 10 इंच प्लस यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन मैं और ले रही हूँ सिलाई में दबाने के लिए। तो 10.5 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगाया है। अब मैं इसके बॉटम की विड्थ के लिए निशान लगा रही हूँ। तो बॉटम की जो चौड़ाई है वो आप कितनी भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पर 11.5 इंच की, यानी कि 11.5 इंच की इसकी विड्थ रख रही हूँ। तो 11.5 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है। अब इस पॉइंट को हमें ये कमर वाले पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो आप इस तरह से इंच टेप रखिए और स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए। तो देखिए मैंने इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया है। अब सेम मार्किंग के ऊपर ही हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसकी कटिंग भी कर ली है। और ये जितना भी बचा हुआ एक्स्ट्रा कपड़ा है, इससे हम बेल्ट बनाएंगे। अब ये यहाँ पर इसको ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा, यानी कि यहाँ पर इसके 2 पार्ट्स बन के तैयार हैं, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। अब मैं पॉकेट की कटिंग करूँगी। तो पॉकेट बनाने के लिए मैंने कपड़ा लिया है और इसको 2 पार्ट्स में रखा हुआ है, क्योंकि दोनों तरफ के पॉकेट एक साथ मैं कट कर रही हूँ। और इसकी जो विड्थ है वो मैंने 14 इंच की ली है और इसकी लेंथ मैंने 11 इंच की ली है। अब हमें इसको विड्थ वाइज सेंटर से फोल्ड कर देना है। और ये देखिए, अब फोल्ड करने के बाद इसकी विड्थ आएगी 7 इंच की। अब ये जो यहाँ पर नीचे कोना है, यहाँ ओपन वाली साइड वाला कोना जो है, यहाँ पर हमें हल्का सा एक राउंड शेप दे देना है। तो देखिए इस तरह से राउंड शेप दे देना है और सेम मार्किंग के ऊपर ही हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। और ये पॉकेट की कटिंग पूरी हो चुकी है और ये 2 पार्ट्स बन के तैयार हुए हैं दोनों तरफ के पॉकेट्स के लिए। अब पॉकेट ज्वाइन करनी है। तो पॉकेट ज्वाइन करने के लिए मैंने सिर्फ एक पार्ट लिया है यहाँ पर, इसको मैं फ्रंट वाला पार्ट बनाऊंगी और ये सीधी तरफ है कपड़े की। अब ये कमर वाले हिस्से में मैं यहाँ पे पॉकेट ज्वाइन करूँगी। तो मैंने ये पॉकेट ली है और इसको बिल्कुल ऊपर कमर से मिलाते हुए एक कोने पे रखना है हमें। और ध्यान रहे दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की मुँह करते हुए होनी चाहिए। अब यहाँ पॉकेट वाले हिस्से में मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, पहले हमें इसको पिन से एक बार सिक्योर कर लेना है। अब यहाँ ऊपर से नीचे को हमें 1 इंच पे निशान लगाना है, यानी कि 1 इंच पे। अब इस निशान से नीचे को हमें 6 इंच पे एक और निशान लगाना है। ये 6 इंच का जो निशान है, ये हाथ डालने के लिए जो ओपनिंग रहती है उसके लिए है। अब यहाँ से अंदर को हमें आधा इंच पे एक निशान लगाना है दोनों पॉइंट्स पे, और इन दोनों पॉइंट्स को हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना है। अब ये जो शेप बना, यानी कि निशान जो मैंने लगाया, सेम इसी निशान के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए सेम इसी तरह से मैं इसमें सिलाई लगा दूँगी। अब यहाँ कोने पे सुई नीचे होनी चाहिए, फिर हम इसको टर्न करेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। और दूसरे कोने पे भी सुई नीचे होनी चाहिए, फिर हम इसको टर्न करेंगे, सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसमें सिलाई लगा दी है सेम मार्किंग के ऊपर। अब ये जो कोने हैं जहाँ पे सिलाई हमने लगाई, इसके बाहर पे हमें आधा इंच का एक छोटा सा कट लगाना है। देखिए इस तरह से हम दोनों तरफ पे छोटा सा आधा इंच का कट लगा लेंगे। तो इस तरह से कट लगाने के बाद अब हमें पॉकेट को सीधी तरफ को पलटना है और जहाँ पर भी हमने सिलाई लगाई है यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पर मार्किंग के ऊपर सिलाई लगा दी है और कट भी लगा दिया है साइड में। अब हमें पॉकेट को बिल्कुल सेंटर से इस तरह से फोल्ड कर देना है और यहाँ कोने से मिलाते हुए रख देना है। इसके बाद पॉकेट का जो ये नीचे वाला हिस्सा है, इसको भी हमें सिलाई लगा के बंद कर देना है। और ध्यान रहे सिलाई जो हम लगाएंगे वो कपड़े की सीधी तरफ पे लगाएंगे, उल्टी तरफ पे नहीं लगानी है, कपड़े की सीधी तरफ पे। यहाँ पे आधा इंच की दूरी पे हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ इस पॉइंट तक मैं यहाँ पर सिलाई लगा दूँगी इसको। तो सिलाई कैसे लगानी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ से हमें सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है और जो पॉइंट हमने मार्क किया था वहाँ पॉइंट तक हमें इसमें सिलाई लगा के इसको रोक देना है। तो देखिए पॉकेट के नीचे वाले हिस्से को मैंने सिलाई लगा के यहाँ पर बंद कर दिया है।
अब हमें इस पॉकेट को रॉन्ग साइड की ओर यानी कि कपड़े की उल्टी तरफ को हमें इसको पलट देना है। इसको पलटने के बाद हमें पॉकेट को स्कर्ट की पीछे की तरफ को फोल्ड कर देना है, यानी कि रॉन्ग साइड की ओर को। अब देखिए बैक साइड से ये इस तरह से कुछ दिखेगा और पॉकेट का जो ऊपर ओपन वाला हिस्सा रहेगा ये हम जब बेल्ट ज्वाइन करेंगे उसमें बंद हो जाएगा, लेकिन तब तक के लिए मैं इसको पिन से सिक्योर कर दे रही हूँ। अब इस पार्ट को हमें सीधी तरफ को एक बार पलट देना है और पलटने के बाद यहाँ पर हम इसमें सिलाई लगाएंगे, यानी कि पॉकेट का जो ये साइड वाला ओपन वाला हिस्सा है इसको हमें सिलाई में दबाना है और ये जो ऊपर से थोड़ा सा ओपन हिस्सा है इसको हम सिलाई में दबाएंगे। तो इसको दबाने के लिए यहाँ पर आधा इंच की दूरी पे हम इस तरह से स्ट्रेट नीचे तक सिलाई लगाएंगे। तो मैं आपको सिलाई लगा के इसमें दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ से दोनों पार्ट्स हमें पॉकेट के रखने हैं और मिलाते हुए इसमें सिलाई लगानी है। अब देखिए यहाँ नीचे को हम इसको सिलते हुए लाएंगे, बस ध्यान रहे पॉकेट की जो ओपनिंग है वो बंद ना हो जाए, बस टच करते हुए हम इसमें सिलाई लगाएंगे। और अब यहाँ साइड वाले हिस्से को बंद करना है तो इसको यहाँ से हम जस्ट टच करते हुए इस तरह से बाहर को सिल देंगे। तो देखिए यहाँ पर से मैंने इस कोने से सिलाई लगाना स्टार्ट किया था और यहाँ पर इस तरह से लानी है और बॉटम में यहाँ पर हमें सिलाई को रोक देना है। और बैक पार्ट में आपको सिलाई का इस तरह से लाइन दिखेगी और जब हम इसमें दूसरा पार्ट ज्वाइन करेंगे तो इस सिलाई के ऊपर ही हमें अगली सिलाई लगानी है। देखिए पॉकेट यहाँ पे बन गई है और बैक साइड से इस तरह से दिखेगी और यहाँ पर से ये इस तरह से फ्रंट में आएगा। अब सेम इसी तरह से मैंने दूसरी तरफ की पॉकेट भी यहाँ पे ज्वाइन कर ली है। अब हमें इसमें बैक वाला पार्ट ज्वाइन करना है, तो मैं दूसरा पार्ट बैक वाला पार्ट ले रही हूँ और इसके ऊपर इस तरह से रख रही हूँ। अब हमें इसकी यहाँ साइड में सिलाई लगानी है, सिर्फ एक तरफ पे मैं सिलाई लगाऊंगी, दूसरी तरफ पे अभी सिलाई नहीं लगाऊंगी। तो पहले मैंने इसको पिन से सिक्योर कर दिया है, अब मैं आपको इसमें सिलाई लगा के दिखाती हूँ। यहाँ पर जो हम सिलाई लगाएंगे वो यहाँ पे जो पहले से हमारी सिलाई की लाइन आई हुई है इससे टच करते हुए हम इसमें नीचे तक सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर से दोनों पार्ट्स को रखना है हमें, फ्रंट और बैक को, और बस ध्यान रहे पॉकेट का मुंह जो है ये ओपनिंग बंद ना हो जाए, बस इस बात का ख्याल रखें। और बाकी सेम इसी लाइन के ऊपर जो हमारी पुरानी सिलाई की लाइन है इसी के ऊपर हम यहाँ नीचे बॉटम तक इसमें सिलाई लगा देंगे। तो देखिए यहाँ से नीचे तक मैंने इसमें सिलाई लगा दी है एक तरफ पे। अब इसकी दूसरी तरफ पे हम सिलाई लगाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ पे हमें यहाँ नीचे बॉटम में थोड़ी सी ओपन छोड़ना है जगह, ताकि हमें चलने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए मैं यहाँ बॉटम से ऊपर को 15 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ और इतने हिस्से तक का कपड़ा हमारा यहाँ नीचे पे ओपन रहेगा और बाकी ऊपर को हम इसमें सिलाई लगाएंगे आधा इंच की दूरी पे। तो ये कैसे सिलना है मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए सेम पहले की तरह ही हमें ये जो सिलाई आई हुई है पॉकेट की, इस सिलाई के ऊपर ही हमें सिलाई लगानी है दूसरी भी। तो ये देखिए ये जो पॉइंट हमने अभी निशान लगाया था यहाँ तक की सिलाई हमें करनी है और इसको रोक देना है। तो देखिए यहाँ तक मैंने इस पॉइंट तक सिलाई लगा दी है। अब इसके जो नीचे वाला कपड़ा है इसको हमें फोल्ड करना है, जैसे हम चाक बनाते हैं कुर्ती में सेम उसी तरह से। तो यहाँ सिलाई तक के कपड़े को हमें अंदर की तरफ को फोल्ड कर देना है और इसमें प्रेस से आप एक बार दबा लें इसको अच्छी फिनिशिंग के लिए। और जो दूसरी तरफ वाला कपड़ा है वो हम पीछे की तरफ को फोल्ड कर देंगे। अब यहाँ पर जो कोना आएगा उसको भी हमें अंदर को फोल्ड कर देना है, यानी कि इसको हम डबल फोल्ड कर देंगे। और सेम इसी तरह से बैक वाले कपड़े को भी हम यहाँ पर डबल फोल्ड कर देंगे और इसमें प्रेस लगा देंगे। अब इसमें हमें यहाँ बॉटम से लेके इस तरह से राउंड में हमें सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए मैं आपको इसको सिल के दिखा देती हूँ। अब यहाँ पर जो ये कोना आएगा जहाँ तक हमारी सिलाई आई हुई है, यहाँ पर हमें सुई को नीचे रखना है, फिर हम इसको टर्न करेंगे कपड़े को और साइड में इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इसके बाद सुई नीचे होनी चाहिए, फिर हम इसको टर्न करेंगे और दूसरी तरफ वाली चाक में भी सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसमें सिलाई लगा दी है और ये देखिए अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारी साइड स्लिट यानी कि चाक बनके इसमें तैयार हो गई है। तो देखिए यहाँ पे साइड स्लिट में मैंने सिलाई लगा दी है अच्छे से और इसका जो बॉटम वाला पार्ट है इसको भी मैंने यहाँ पर डबल फोल्ड कर दिया है। अब मैं इसकी कमर में इलास्टिक लगाऊंगी यानी कि बेल्ट बनाऊंगी। तो यहाँ पर बेल्ट बनाने के लिए मैंने एक कपड़े की पट्टी ली हुई है जिसको मैंने जॉइन करके लंबी सी बना लिया है और इसकी जो लंबाई है
वो हमारी जो स्कर्ट है इसकी कमर के जितनी आनी चाहिए। तो आप कमर को इस तरह से राउंड में मेजर कर लीजिए और उतनी लंबी पट्टी कट कर लीजिए। उससे आधा इंच ज़्यादा हमें कट करना है, क्योंकि हम यहाँ पे इसको सिलाई से दबा भी देंगे। और बेल्ट की जो चौड़ाई है वो मैंने 4 इंच की रखी है, और ये 4 इंच किस हिसाब से ली है, देखिए जितना भी चौड़ा आपका इलास्टिक है आप उसका डबल कीजिए और फिर उसमें 1 इंच का मार्जिन ऐड कर दीजिए। जैसे मेरा इलास्टिक 1.5 इंच का है तो उसका डबल हुआ 3 इंच और उसमें 1 इंच का मार्जिन यानी कि 4 इंच। तो 4 इंच चौड़ी मैंने बेल्ट के लिए पट्टी ली है। अब इस बेल्ट की जो ओपन वाली साइड है इसको भी हमें सिलाई लगा के बंद कर देना है। तो देखिए मैंने इसको सिलाई लगा के यहाँ पे बंद कर दिया है। अब हम इसको कमर में ज्वाइन करेंगे। तो कमर में ज्वाइन करने के लिए देखिए जो हमारी स्कर्ट की रॉन्ग साइड है उसमें बेल्ट की सीधी तरफ ज्वाइन होगी। तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ पर मिलाते हुए रखना है पूरी कमर में, और इसको मिलाने के बाद हमें इसमें पूरी गोलाई में सिलाई लगा देनी है। बस ध्यान रहे कि जो हमारी पॉकेट का ऊपर वाला हिस्सा है ओपन वाला वो हमारी बेल्ट में दब जाए। तो मैं इसको यहाँ पर सिलाई लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। और देखिए यहाँ पे पॉकेट की जो ओपन वाली साइड है ऊपर से, इसको हमें बेल्ट और कपड़े के स्कर्ट के बीच में रखना है और इसमें भी सिलाई लगा के इसको बंद कर देना है। सेम इसी तरह से जो दूसरी पॉकेट है उसकी भी जो ओपन वाली साइड होगी उसको भी हमें बेल्ट के साथ ही इसमें सिलाई लगा के दबा देना है। तो देखिए कमर में सिलाई लगाने के बाद हमें ये बेल्ट के कपड़े को ऊपर की तरफ को पलटना है, और जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम आधा इंच का पहले फोल्ड करेंगे, फिर एक फोल्ड और कर देंगे ये जहाँ पर भी सिलाई है यहाँ तक, और इसको पहले मैं पिन से सिक्योर कर दे रही हूँ। सेम इसी तरह से पूरी बेल्ट को हमें पूरी कमर में इसी तरह से फोल्ड कर देना है और फिर इसमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए यहाँ पर अब मैं इसमें सिलाई लगा रही हूँ। अब यहाँ पर थोड़ी सी हमें ओपनिंग छोड़ देनी है जहाँ से हम इलास्टिक को डालेंगे, इसलिए। तो देखिए कमर में मैंने सिलाई लगा दी है। हमें इसकी कमर में इलास्टिक लगाना है, तो मैंने 1.5 इंच चौड़ा इलास्टिक लिया है और इसकी लंबाई हमारी कमर से 1.5 से 2 इंच कम है। जैसे कमर 28 इंच की है मेरी, तो इसकी इलास्टिक की लंबाई मैंने 26 से 26.5 इंच तक की ली है। अब मैं इसकी कमर में यहाँ पर इलास्टिक लगा दूँगी, और इलास्टिक लगाने की मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपको देखना है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। देखिए यहाँ पे इसकी कमर में मैंने इलास्टिक लगा दिया है, और इसके बाद यहाँ पर मैं बटन्स ले रही हूँ और जो इसका साइड स्लिट है इसके ऊपर पे मैं यहाँ पर डिज़ाइन के लिए बटन लगा दूँगी।